हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो घर घर वैक्सीनेशन आज से झारखंड समेत कम टीकाकरण वाले 40 जिलों के अधिकारियों से पीएम मोदी 3 नवंबर को करेंगे समीक्षा। कोरोना वायरस के संक्रमण को हराने के लिए भारत सरकार ने तेजी से टीकाकरण का अभियान चला रखा है। बावजूद इसके कई जिलों में अब भी टीकाकरण की रफ्तार बहुत धीमी है। झारखंड के कई जिलों सहित देश के ऐसे ही 40 जिलों के जिला अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 नवंबर को वैक्सीनेशन की समीक्षा करेंगे। इससे पहले आज सोमवार को केंद्र सरकार हर घर दस्तक अभियान की शुरुआत करेगी, जिसके तहत स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन लगाएंगे। G20 शिखर सम्मेलन और COP26 में भाग लेकर स्वदेश लौटने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 नवंबर को दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से टीकाकरण कवरेज करने वाले जिलों के साथ समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री झारखंड, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय तथा अन्य राज्यों के कम टीकाकरण कवरेज वाले 40 से अधिक जिलों के जिला अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। इस मौके पर इन राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पलामू में रेबीज की जगह लगाया कोरोना रोधी टीका। पलामू जिले में स्वास्थ्य कर्मी की लापरवाही से कुत्ते के काटने पर लगाए जाने वाले रेबीज रोधी टीके की जगह कोविड-19 का टीका दिए जाने की जानकारी सामने आई है। मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय दल कर रहा है। यह घटना पाटन प्रखंड मुख्यालय स्वास्थ्य केंद्र की है, जहाँ शनिवार को नौडीहा गाँव के 50 वर्षीय राजू सिंह को एक कुत्ते ने काट लिया था और उसके इलाज के लिए वह उक्त स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा था। इस बारे में पलामू क्षेत्र के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया है कि मामला लापरवाही का है। इसकी जांच के लिए डॉक्टर MP सिंह के नेतृत्व में 3 सदस्यीय दल बनाया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 3 साल पहले कॉलेज के खाते से उड़ाया पैसा, 3 गिरफ्तार। रांची पुलिस ने साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। धुरवा पुलिस की टीम ने क्लोन चेक के जरिए खाते से पैसे उड़ाने वाले ऐसे ही एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। 3 साल पहले धुरवा JN कॉलेज के खाते से 14,33,000 रुपए की अवैध निकासी करने वाले गिरोह के 3 सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वही गिरोह का सरगना अभिमन्यु महातो उर्फ छोटी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। गिरफ्तार आरोपियों में लोहरदगा का दावेलू राव, करमटोली का संतोष रजक और राजेश ठाकुर शामिल हैं। थाना प्रभारी परवीन कुमार ने बताया कि पुलिस गिरोह के सरगना की तलाश में जुट गई है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम लगातार उसके ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर में कई पदों पर निकली वैकेंसी, नोटिस जारी। झारखंड के देवघर से बड़ी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक देवघर में कई पदों पर भर्ती को लेकर वैकेंसी निकली है। इसके लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा नोटिस जारी किया गया है। इच्छुक उम्मीदवार प्रकाशित नोटिफिकेशन को पढ़े और आवेदन की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करें। इसमें केंद्र प्रशासन के 1 पद, केस वर्कर के 3 पद, परामर्शदाता के 1 पद, सिक्योरिटी गार्ड के 3 पद, बहुउद्देशीय सहायक के 3 पद और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 1 पद हैं। भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार 10वीं, 12वीं और स्नातक निर्धारित किया गया है। इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 नवंबर 2021 निर्धारित किया गया है। इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करने के लिए और अधिक जानकारी के लिए requirement.jharkhand.gov.in पर जा सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नक्सली संगठन TSPC के रीजनल मेंबर आक्रमण गंजू के 2 साथी गिरफ्तार, 13 वॉकी टॉकी जब्त। प्रतिबंधित नक्सली संगठन TSPC के खिलाफ रविवार को झारखंड की चतरा पुलिस को सफलता मिली है। गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने TSPC के रीजनल मेंबर आक्रमण गंजू के 2 साथियों को 13 वॉकी टॉकी के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने कार्यालय में प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी है। चतरा के SP राकेश रंजन ने जानकारी दी है कि उन्हें मिली गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए नक्सली संगठन TSPC के रीजनल मेंबर आक्रमण गंजू के 2 साथियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके पास से वॉकी टॉकी भी बरामद किया है। गिरफ्तार नक्सलियों में लातेहार जिला के बालूमाथ थाना क्षेत्र के रजगू रुआ गांव निवासी गंजू है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पारा शिक्षक की बैठक में आंदोलन पर हुई चर्चा। कोडरमा में उत्क्रमित मध्य विद्यालय प्रखंड मुख्यालय परिसर में एकीकृत पारा शिक्षक संघ की बैठक रविवार को हुई। इसकी अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष तनवीर आलम ने की, जबकि संचालन साकिब महमूद ने किया। बैठक में चर्चा हुई है कि बिहार नियमावली पर झारखंड सरकार ने पारा शिक्षक के प्रदेश प्रतिनिधि से बात कर लागू करने का आश्वासन दिया था। अगर 14 नवंबर तक इसे लागू नहीं किया जाता है
है तो 15 नवंबर से प्रदेश के समस्त जो है पारा शिक्षक आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। इसकी जवाबदेही राज्य सरकार की होगी। बैठक में आलम ने कहा कि आंदोलन के साथ शिक्षक पंचायत चुनाव कार्य का भी बहिष्कार करेंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महुआ मांझी ने अपने संबोधन में कहा कि झारखंड में फिल्मों के विकास की अपार संभावनाएं हैं। यहाँ फिल्म इंस्टीट्यूट खुलना चाहिए, कलाकारों को मदद मिलनी चाहिए। जीफा की उन्होंने जो प्रशंसा करते हुए आयोजकों को शुभकामनाएं दी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हावड़ा से रांची के बीच चलेगी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस। कितना होगा किराया? हावड़ा से रांची के बीच ट्रेन की यात्रा अब और सुखद होने जा रही है। भारतीय रेलवे की ओर से वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू करने की योजना तैयार की गई है। ट्रेन हावड़ा से रांची के बीच की दूरी महज 5 घंटे में तय करेगी। रेलवे ने यह जानकारी दी है। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले वर्ष के मध्य तक हावड़ा रांची के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन शुरू हो जाएगा। बताया जा रहा है कि यह ट्रेन हावड़ा से सुबह और रांची से शाम को खुलेगी। हावड़ा से रांची के बीच चलने वाले वंदे भारत एक्सप्रेस का ठहराव दुर्गापुर, आसनसोल, धनबाद, चंद्रपुरा, बोकारो, मुरही स्टेशन पर होगा। वहीं वंदे भारत एक्सप्रेस का किराया हावड़ा रांची के बीच चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस से लगभग 300 रुपया अधिक होगा। शताब्दी एक्सप्रेस रांची पहुंचने में अभी 7 घंटे 10 मिनट का समय लगता है, लेकिन वंदे भारत एक्सप्रेस से आप 5 घंटे में ही अपना सफर तय कर सकेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची एयरपोर्ट पर जब बैडमैन और पूनम ढिल्लन ने उतारा मास्क तो झारखंड के रांची में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में शामिल होने के लिए रविवार को फिल्म एक्टर्स पूनम ढिल्लन और अभिनेता गुलशन ग्रोवर रांची पहुंचे। रांची एयरपोर्ट पहुंचने पर दोनों कलाकारों का शानदार स्वागत किया गया। रांची एयरपोर्ट पर दोनों कलाकारों ने फैंस की गुजारिश पर अपने मास्क उतारे। गुलशन ग्रोवर ने अपने चिर परिचित अंदाज में मास्क उतारकर अपने स्टाइल में तस्वीर खिंचवाई। हालांकि दोनों कलाकारों ने एयरपोर्ट पर मीडिया से कोई बात नहीं की। रांची में बीते 29 अक्टूबर को ही झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत हुई है। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच पहले सत्र का उद्घाटन हुआ। अगली बड़ी खबर की बात करें तो उग्रवादियों को हथियार सप्लाई करने वाले 4 गिरफ्तार। रांची पुलिस ने हथियार सप्लायरों पर शिकंजा कसा है। इसी के तहत पुलिस ने बुंडू के जयराम होटल के समीप जंगल से 4 हथियार सप्लायरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सप्लायरों में तमाड़ के समीर स्वांसी, जगन्नाथपुर के टोली पुंदाक के अविनाश नायक, मधुकम पहाड़ी मंदिर रोड के सनी नायक और खुट्टी के जयदीप कुमार कश्यप शामिल हैं। आरोपियों के पास से पुलिस ने 2 मैगजीन सहित पिस्टल बरामद किया है। जब्त हथियार मुंगेर मेड हैं। ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने बताया कि पकड़े गए सभी आरोपियों का संबंध पीएलएफआई उग्रवादी से है। वे उग्रवादियों को भी हथियार की सप्लाई करते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत 27 को आएंगे अपने गाँव, दादा को देंगे श्रद्धांजलि। झामो जिला कमेटी की बैठक रविवार को रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड के बरलंगा थाना अंतर्गत लोकैया टांड में आयोजित की गई। सभा में जो है मुख्य रूप से 27 नवंबर को स्वर्गीय सुब्रम मांझी के 64वें शहादत दिवस की तैयारी को लेकर चर्चा की गई एवं संगठन की मजबूती पर कार्यकर्ताओं को जो बल देने की बात कही गई। कार्यक्रम में जो है सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारकर जरूरतमंद लोगों को इसका लाभ देने पर भी जो है विचार किया गया है। साथ ही आगामी पंचायत चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को चुनाव में भाग लेकर जीत सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल बाल बची स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस। झारखंड के मोरी में करीब आधा घंटा खड़ी रही ट्रेन। दिल्ली से रांची आ रही आनंद विहार स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल बाल बच गई है। झारखंड के मोरी स्थित पॉइंट सेट में गड़बड़ी होने के कारण ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त होने से बच गई है। इस कारण करीब आधे घंटे तक ट्रेन मोरी स्टेशन पर रुकी रही। बताया गया कि रविवार को दिल्ली से रांची आ रही आनंद विहार स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस मोरी साउथ केबिन के समीप दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल बाल बच गई है। ट्रेन को 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाना था, लेकिन जो है पॉइंट सेट में गड़बड़ी के कारण यह 2 नंबर पर जाने लगी। जैसे ही स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस ट्रेन ट्रैक बदलने के स्थान से गुजरने को हुई, ड्राइवर एवं एक अन्य जो है रेलकर्मी की नजर उस पर पड़ गई। त्वरित कार्रवाई और इशारा करके जल्दी से जो है ट्रेन को रोक दिया गया। फिर जो है घटनास्थल पर दर्जन भर अधिकारी व रेलकर्मी पहुंच गए और आनन फानन में जो है ठीक किया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनतेरस पर देवघर के बाबा मंदिर में सोने और चांदी के सिक्के की होगी बिक्री। जाने इसकी कीमत। धनतेरस को लेकर देवघर का बाबा मंदिर प्रशासन अपनी तैयारी पूरी कर ली है। धनतेरस के शुभ अवसर पर बाबा मंदिर काउंटर से सोने और चांदी के सिक्के की बिक्री होगी। साथ ही बाबा मंदिर की तस्वीर भी बिकेगी। वहीं दूसरी ओर धनतेरस को लेकर देवघर का बाजार भी सज धज कर तैयार हो गया है। मंदिर प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार धनतेरस को लेकर सोना चांदी समेत बाबा मंदिर की तस्वीर की बिक्री की जाएगी।
सोने का सिक्का 5 ग्राम का 30,000, 2 ग्राम सोना का सिक्का 12,000 और 10 ग्राम चांदी का सिक्का 1,000 और 5 ग्राम चांदी का सिक्का 500 रुपये में बेचे जाएंगे। सिक्के में एक तरफ बाबा भोलेनाथ का जो है शिवलिंग और दूसरी और बाबा मंदिर का चित्र होगा। साथ ही जो है बाबा मंदिर की तस्वीर जो है 251 रुपये में मिलेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर पुलिस अधिकारियों ने राष्ट्रीय एकता का लिया संकल्प। भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर कांके रोड स्थित पुलिस लाइन में राष्ट्रीय एकता दिवस परेड का आयोजन किया गया। परेड में रांची पुलिस के आला अधिकारी से लेकर बड़ी संख्या में जवान शामिल हुए। एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने इस मौके पर पुलिस कर्मियों को राष्ट्रीय एकता व अखंडता बनाए रखने के लिए सभी पुलिस जवानों को संकल्प दिलाया। साथ ही परेड में शामिल होकर एसएसपी ने जवानों का हौसला भी बढ़ाया। एसएसपी सुरेंद्र झा ने कहा कि सरदार पटेल केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। उन्होंने देश को एकता के सूत्र में जो है पिरोने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। उनके विचार और कार्य हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत के मंत्र से जीने की प्रेरणा देते हैं। एसएसपी ने बताया कि सरदार पटेल आज़ाद भारत के पहले जो है उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रह चुके हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना, बोले झारखंड में अपराध बढ़ रहा है और विकास है ठप। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद दीपक प्रकाश ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कहा है कि हेमंत सरकार पार्टों में बिहार के लालू राज की याद ताजा हो रही है। पूरे राज्य में अपराध बढ़ रहे हैं, विकास कार्य ठप हैं। धनबाद सहित राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में कोयला सहित अन्य जो खनिजों की लूट हो रही है। यह सारा काम जो सत्ता के संरक्षण में हो रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मालिक को हुआ कोरोना तो ड्राइवर 26 लाख रुपए लेकर हो गया रफू चक्कर। रांची पुलिस ने बड़ी चोरी की वारदात का उद्भेदन करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने अपने ही मालिक के 26 लाख रुपए की चोरी को उस वक्त अंजाम दिया जब मालिक कोरोना से पीड़ित था। फरार ड्राइवर को छत्तीसगढ़ के रायपुर से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी अनिल भगत के पास से पुलिस ने 10 लाख रुपए नकद और चोरी के पैसे से खरीदे गए महंगे सामान बरामद किए हैं। चोरी की वारदात के बाद से ही गोंदा पुलिस इस मामले के अनुसंधान में जुटी हुई थी। इस दौरान जो गोंदा थाना प्रभारी अवधेश ठाकुर को जानकारी मिली कि आरोपी अनिल भगत छत्तीसगढ़ के रायपुर में अपनी प्रेमिका के साथ रह रहा है। जिसके बाद मामले में जो है टेक्निकल टीम की मदद से पुलिस की टीम ने रायपुर में छापेमारी की और अनिल भगत को धर दबोचा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना काल के महीनों बाद खुला रविवार का पहला बाजार, उमड़ी भीड़। कोरोना काल में महीनों से बंद रविवार का बाजार को राज्य सरकार की ओर से दीपावली और धनतेरस को देखते हुए सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी। कल जो है पहले रविवार के दिन दुकानदारों और ग्राहकों के लिए खुशी और राहत सी भरी रही। दुकानदारों ने सुबह 6 बजे से ही अपने दुकान सजा दिए। वही ग्राहकों की भीड़ भी बाजार में उमड़ पड़ी। बर्तन, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और पूजा आदि की दुकानों में ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ देखी गई। वही महीनों बाद रविवार को बाजार के खुलने से दुकानदार और ग्राहक दोनों खुश दिखे। अधिकतर दुकानदारों का कहना है कि पर्व के वक्त जो है बाजार में ग्राहकों का भीड़ उमड़ पड़ता है। ऐसे में रविवार के दिन बाजार लगाने से जो है बेचने और खरीदने में थोड़ी राहत मिली। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुजरात के राजकोट में बंधक बनाए गए मजदूर 2 को पहुंचेंगे अपने घर। गुजरात के राजकोट में ब्रेजा टाइल्स कंपनी मुर्गी में बंधक बने नावाडी, बेरमो और धनबाद के 13 श्रमिक रविवार की सुबह अपने घर के लिए निकल गए हैं। इस दौरान नावाडी के जो है गोरमारा निवासी भोला सिंह ने दूरभाषा पर बताया है कि हम सभी श्रमिक अपने घर से रविवार की सुबह अपने गाँव के लिए ट्रेन से निकल चुके हैं। यह ट्रेन पकड़ जो है सभी लोग दोपहर 1 बजे राजकोट पहुंचे। यहाँ 1 घंटे रहने के बाद सभी सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस में सवार होकर जबलपुर के लिए रवाना हो गए हैं। भोला सिंह ने बताया कि सोमवार को सभी जबलपुर पहुंचेंगे और वहां से जबलपुर हावड़ा शक्तिपुंज एक्सप्रेस से मंगलवार की देर रात अपने घर के लिए निकलेंगे। अगली बड़ी खबर की बात हो तो नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में रांची बना देश में सबसे तेजी से विकास करने वाला आकांक्षी जिला। रांची देश में सबसे तेजी से विकास करने वाला आकांक्षी जिला बन गया है। नीति आयोग ने सितंबर की डेल्टा रैंकिंग जारी की है जिसमें रांची ने देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है। गौरतलब है कि देश के 112 जिलों में आकांक्षी जिला के लिए तय सभी क्षेत्रों में रांची ने तेजी से विकास किया है। सबसे शानदार परफॉर्मेंस हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के क्षेत्र में रहा है। अगस्त में जहां रांची को 53.9 अंक मिले थे, वहीं सितंबर में रैंकिंग में जबरदस्त सुधार करते हुए जिले को 70.5 अंक प्राप्त हुआ है। अगली बड़ी खबर की बात हो तो झारखंड को जल्द मिल सकता है दूसरा एम्स, दिवाली तोहफा देने की तैयारी में केंद्र। झारखंड
झारखंड को जल्द ही एक नया एम्स मिल सकता है। राजधानी रांची को मिलने वाली इस एम्स को लेकर केंद्र सरकार की ओर से प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और अब गेंद राज्य सरकार के पल्ले में है। इसे केंद्र सरकार की ओर से दिवाली का एक तोहफा माना जा रहा है। राजधानी रांची को जल्द ही एक नया एम्स मिल सकता है। केंद्र सरकार की ओर से इसकी पहल करते हुए इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। रांची से बीजेपी सांसद संजय सेठ ने बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा एक पत्र राज्य सरकार को लिखा गया है। उद्योग विभाग के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग को लिखे गए पत्र में जगह चिन्हित करने और आगे की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्रवाई, नक्सली संगठन जेजेएमपी सुप्रीमो पप्पू लोहरा के पिता को जेल। झारखंड के लातेहार जिले में उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के सुप्रीमो पप्पू लोहरा के पिता गरजू मिस्त्री उर्फ रामवृक्ष लोहरा को आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इस संबंध में पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी अमित कुमार गुप्ता ने बताया कि पप्पू लोहरा के द्वारा लेवी के पैसे से अपने एवं परिवार के लोगों के नाम पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित की गई थी। तो ये थी आज की झारखंड के टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।